मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ाए थे, जिसमें डिविजिबिलिटी रूल्स में हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 10 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल और 12 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आप लोगों को पढ़ाए थे। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स बतलाए थे और उसके बाद असाइनमेंट 3.3 में कुछ क्वेश्चन हमने बताए थे और बाकी जो क्वेश्चन था वो आप लोग को होमवर्क में दे दिए थे। हमको लगता है कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन बना लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में हम लोग असाइनमेंट 3.4 के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन असाइनमेंट 3.4 बनाने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल बताना चाहते हैं और एग्जाम्पल और कुछ डिफिनीशन बताना चाहते हैं, ताकि ये असाइनमेंट 3.4 आप लोग को बनाने में सुविधा मिल सके। चलिए अब देखिए, पहले हम लोग आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, क्योंकि ये चैप्टर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन पे आधारित है। ठीक है, अगर आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन समझ जाते हैं कि क्या होता है तो इस एक्सरसाइज को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो द फैक्टराइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ए होल नंबर इज ब्रोकन डाउन, factorized into factor, and if each factor is a prime number, then such factorization of a number is called the prime factorization. देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि किसी भी नंबर को हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं और उसको क्या करते हैं, प्राइम नंबर में ही तोड़ा जाता है। ठीक है, तो वो फैक्टर जितने भी प्राइम नंबर में ही आते हैं उसी को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। चलिए अभी और उसके बाद एग्जांपल समझाएंगे तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टराइजेशन। जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, एवरी नंबर जो होना चाहिए ग्रेटर देन 1 हैज एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, जैसे स्टेप 1, डिवाइड द नंबर बाय द लिस्ट या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, स्टेप कंटिन्यू टू प्रोसेस until a prime number is obtained at the remainder। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं तो वो लोग हम लोग प्राइम नंबर से करते हैं, उसके बाद जो रिमेंडर बचता है फिर उसको दूसरे प्राइम नंबर से, चाहे उसी प्राइम नंबर से अगर कटने वाला होता है तो काटते हैं, डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, आप लोग 24 को देख लीजिए। आप लोग अगर एग्जाम्पल 24 में आप लोगों को ये टोटल क्लियर हो जाएगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। जैसे देखिए 24 को हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो हम लोग सोल्यूशन 24 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर से देना है हम लोग को डिवाइड, तो 2 से ले जाते हैं, तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 2 से ले जाएंगे तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12। ठीक है, तो वही बोल रहा था, देखिए लिस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और क्या करना है उसको, until a prime number is a obtained at the remainder। उसके बाद हम लोग का कितना है, 12 आया। अब फिर क्या करेंगे, 12 किस नंबर से जाएगा, तो 2 से ले जाएंगे, क्योंकि प्राइम नंबर से ही हम लोग को ले जाना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया। फिर हम लोग को क्या करना है, 2 से ही ले जाएंगे तो 3 आ गया। तो अब हम लोग को इसको तोड़ दिए पूरे, इसको पूरा हम लोग क्या किए कि 24 को हम लोग फैक्टर कर दिए, यही प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो देखिए, हेंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग असाइनमेंट 3.4 पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए असाइनमेंट 3.4 हम बना के आप लोग को समझाते हैं और कुछ क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचेगा वो आप लोग होमवर्क हो जाएगा आप लोग के लिए,
और आप लोग पूरे क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 इज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 2 इंटू 27, उसके बाद बी नंबर ऑप्शन दिया है 2 इंटू 3 इंटू 9, ठीक है। सी दिया है 54 इंटू 1, ठीक है। और डी नंबर ऑप्शन दिया है 2 इंटू 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 3, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सोल्यूशन। तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, 54 को डिवाइड करेंगे। हम लोग जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी नंबर दिया गया होगा उसको हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, उसको प्राइम फैक्टर में ही तोड़ना है और अदर नंबर नहीं होना चाहिए। जो भी उसका फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। चलिए तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, तो पहले 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं 54 को। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो हैंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एमसीक्यू का, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे कि किस नंबर का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। 2 3 जा 6, 6 7 जा, ठीक है, 6 7 जा हम लोग का कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। तो फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर देखते हैं 36 को, तो सोल्यूशन, ठीक है। तो 36 को भी हम लोग को क्या करना है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जितना भी फैक्टर होना चाहिए 36 का वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ही तभी तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग का जो भी फैक्टर आता है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 36 को तो 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 9 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 3 टाइम्स, ठीक है। तो हेंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हम लोग का 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन प्राप्त हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ठीक है, क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे रहे हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 7 नंबर बना दे रहे हैं, 10 नंबर बना दे रहे हैं और 12 नंबर बना दे रहे हैं। बाकी आप लोग बना लीजिए, ठीक है। चलिए 319 को हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन 319 को पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 2 1 जा 2, तो 1 बचेगा तो 19 हो गया, तो 2 9 जा 18 हो गया, तो 1 कैरी हो गया, तो ये कितना हो गया 10, तो 10 हो गया, तो 2 5 जा 10। तो इसका मतलब 2 से हम लोग 319 को डिवाइड करेंगे तो 195 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 से डिविजिबल होने के लिए उसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 और 9 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, तो 15 हो गया तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं, जिसमें हमने बताया था कि 3 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ द ऑल डिजिट्स क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे 1 और 9 को ऐड करें तो 10 और 5 15 हो गया,
जो कि क्या होता है 3 के मल्टीपल है या 3 के टेबल में आता है, तो क्या हो जाएगा ये 195 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, तो 1 कैरी बचेगा, तो 1 और 5 15 हो जाएगा, तो 3 5 जा 15। मतलब हम लोग 3 से 195 को डिवाइड करेंगे तो 65 आएगा। तो 5 से अब हम लोग क्या 3 से नहीं जा सकता है क्योंकि 6 और 5 11 हो गया, 11 3 के टेबल में नहीं आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको किस नंबर से डिवाइड करें, तो देखिए इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो क्या होता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग को मालूम है कि 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, तो 1 कैरी बचा तो 15 हो गया, 5 3 जा 15, तो 13 टाइम्स में चला गया। ठीक है, तो हेंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 319 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं जो 1260 है। ठीक है, तो सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए 2 से ले जाएंगे तो 6 टाइम 12 होता है। अब देखिए 2 3 जा 6 और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स ही होगा क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 को हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है 0 ही आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 से हम लोग 1260 को डिवाइड करते हैं तो 630 आ जाता है। ठीक है, फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, उसके बाद 2 1 जा 2, तो 1 कैरी बच गया तो ये हो जाएगा 10, तो 2 5 जा 10। मतलब हम लोग 2 से 630 को डिवाइड करेंगे तो 315 हो जाएगा। अब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि देखिए 5 1 6 6 और 3 9, सम करने पे 9 आ रहा है जो कि 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3। अब देखिए 1 उतारेंगे तो नहीं जाएगा, तो दूसरा डिजिट जब हम लोग उतारते हैं डिवाइड में तो क्या करते हैं 0 देना पड़ता है, तो 15 हो जाएगा, तो 3 5 जा 15। इसका मतलब ये है कि 3 से अगर हम लोग 315 को डिवाइड करते हैं तो 105 टाइम्स में जाता है। ठीक है, अब हम लोग 3 से 105 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, तो 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो 35 टाइम्स में आएगा। 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1260 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2520 है, तो सोल्यूशन पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 बचेगा, तो ये 1 दे देगा कैरी, तो 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, तो 2 के टेबल में 6 टाइम और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग 2 से 2520 को डिवाइड करते हैं तो 1260 टाइम्स में वो डिविजिबल हो जा रहा है। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, उसके बाद 2 3 जा 6 और 2 को 0 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से हम लोग 1260 को डिवाइड करते हैं तो 630 टाइम्स में आता है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 1 रिमाइंडर दे देगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो देखिए 2 से हम लोग 630 को डिवाइड करते हैं तो 315 टाइम्स में आता है। अब क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि देखिए 5 1 6 6 और 3 9 हो रहा है, इसके सम ऑफ द डिजिट करने पे 9 आ रहा है जो कि 3 के टेबल में आता है। तो ये नंबर जो है 315 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करें तो 3 1 जा 3। अब देखिए 1 को उतारेंगे तो वो देखिए 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो हम लोग दूसरे डिजिट को उतारते हैं डिवाइड में, तो क्या करते हैं 0 देते हैं, तो 0 दे दिए और 3 5 जा 15। तो इसका मतलब हम लोग 3 से 315 को डिवाइड करेंगे तो 105 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब 105 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 35 टाइम्स में आएगा और उसके बाद 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स आएगा, 7 बार में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हेंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
2520 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7। तो ये देखिए 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अगर ये तो आप लोगों को क्वेश्चन सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।